नमस्कार, मैं रेणु कुशवाहा आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास हमारा वर्ण विच्छेद के टॉपिक पर ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ वर्ण विच्छेद। तो चलिए हम शब्द को लिखेंगे और शब्द को लिखकर उसमें वर्ण को विच्छेद करेंगे, यानी उन वर्णों को अलग अलग करेंगे। तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस वर्ण विच्छेद से भी पूछता है। कभी भी कोई मैट्रिक हो या इंटर का एग्जाम हो, उसमें 2-3 क्वेश्चन वर्ण विच्छेद से आ ही जाता है। तो कभी पूछ देगा कि मान लीजिए कि राजा शब्द है, यहाँ पर मैं राजा शब्द लिखती हूँ। राजा हो गया, ये क्या है? शब्द, राजा शब्द हो गया। तो पूछेगा कि राजा शब्द में कितने वर्ण हैं, राजा शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है, या राजा शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कैसे हम जानेंगे कि राजा शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है या राजा शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, यानी अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो राजा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले क्या है? र है, तो पहले हम र लिख देते हैं। र में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो आ लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ज है, तो यहाँ पर मैं ज लिख देती हूँ। तो ज में क्या है? आ की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 2 3 4, तो ये 4 हमारे क्या हुए? वर्ण हुए। 4 हमारे वर्ण हुए। यानी वर्ण की परिभाषा है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो र है, यानी इसमें क्या है? ये जो आ की मात्रा है वो क्या है? वो स्वर है। तो यहाँ पर र में से स्वर को हटा दिया गया है, यहाँ पर ज से स्वर को हटा दिया गया है। तो स्वर और व्यंजन सबको मिलाकर वर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसमें राजा शब्द में स्वर भी आया है और व्यंजन भी आया है। तो यहाँ पर देखिए, ये र है, ये ज है, तो इसमें र और ज, ये जो दो है, र है और ज है, ये क्या है? अक्षर है, यानी कि यही हमारा व्यंजन है। ये जो ज है वो क्या है? व्यंजन है, और र क्या है? व्यंजन है। तो ये जो व्यंजन होता है, व्यंजन को ही हम अक्षर कहते हैं, व्यंजन को ही हम अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर 2 व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या क्या है? 2 है। र और ज। वर्णों की संख्या, तो यहाँ पर वर्णों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, यानी स्वर और व्यंजन सबको मिलाकर वर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, वर्णों की अगर संख्या पूछ देता है, तो उसमें हम विच्छेद करेंगे और जो स्वर होगा उसको भी गिनेंगे और व्यंजन जो आएगा उसको भी गिनेंगे। तो यहाँ पर आ जो है स्वर है, र है व्यंजन है, यहाँ पर ज है जो व्यंजन है, और आ क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर 2 व्यंजन है और 2 स्वर है, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 4। तो यहाँ पर वर्णों की संख्या यहाँ पर 4 हुई। सॉरी, यहाँ पर व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 2। अब यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं, परमात्मा। क्या है? परमात्मा। तो इसको अब विच्छेद करते हैं। अब मान लीजिए कि शब्द दे देगा परमात्मा, तो परमात्मा शब्द में कितने अक्षर हैं? परमात्मा शब्द, यानी जो परमात्मा शब्द है वो कितने अक्षरों से मिलकर बना है, या परमात्मा शब्द में कितने वर्ण हैं। तो वर्ण, इनकी संख्याओं को जानने के लिए हम क्या करेंगे? पहले विच्छेद करेंगे, यानी इनको अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या आया है? प। उसके बाद क्या आया है? र। तो प में क्या है? प में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें स्वर है, यानी पूरा है। प जो है वो पूरा है, तो पूरा है यानी उसमें अ है। फिर यहाँ पर र, तो र में भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब ये र जो है जो पूरा है, तो इसमें क्या है?
अ है। अब यहाँ पर माँ, तो यहाँ पर म है, म में क्या कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। अब उसके बाद है ये आधा त, क्या है? आधा त। तो कभी भी हम आधे वर्णों को लिखने के लिए क्या करते हैं? जब लिखने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? हलंत लगाते हैं। तो हलंत अगर कभी भी लगा देते हैं तो इससे ये साबित होता है, यानी हम इससे ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो वर्ण है, यानी ये जो अक्षर है वो क्या है? आधा है। तो यहाँ पर त को यहाँ पर आधा लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या आता है? म आता है। फिर उसके बाद म है। म में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो अब देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं कि कितने वर्ण है और कितने अक्षर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी परमात्मा जो शब्द है वो 9 वर्णों से मिलकर बना है। तो वर्णों की संख्या इसमें कितनी है? वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या है इसमें 9। तो जो जितने स्वर होंगे और व्यंजन होंगे, स्वर और व्यंजन सभी को काउंट करके वहां पर हम वर्णों की संख्या लिखेंगे, क्योंकि वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर ही वर्णों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर गिनेंगे। तो प में क्या है? अ है, तो ये 1 हुआ। र में क्या है? अ है, तो ये 1 हुआ, 1 अक्षर हुआ। इसमें क्या है? अ, 1 अक्षर हुआ। इसमें क्या है? ये क्या है? ये तो है, यानी आधा है। ये जो तो है ये आधा है, यानी बिना स्वर के है। तो बिना स्वर का है तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। कभी भी व्यंजन वर्ण अपना उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता से ही अपना उच्चारण कर सकता है। तो उस व्यंजन वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। तो ये जो तो है व्यंजन तो है, किंतु इसमें स्वर नहीं है, यानी ये अपने अपने स्वरूप में यहाँ पर स्वर वर्ण की सहायता इसे नहीं मिली है, इसलिए ये अपना उच्चारण नहीं कर सकता है। कभी भी उच्चारण करने के लिए इसे स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये उच्चारित नहीं हो रहा है, तो इसको हम इसको हम व्यंजन वर्ण की संख्या में नहीं लेंगे, यानी इसको अक्षर नहीं मानेंगे। ये हमारा वर्ण में ही आएगा। अब यहाँ पर म है, तो म में क्या है? आ है। म में क्या है? आ है, तो ये 1 हुआ। तो 1 2 3 4, तो ये परमात्मा जो शब्द है 1 2 3 4, ये परमात्मा जो शब्द है वो अक्षरों की संख्या उसमें कितनी है? अक्षरों की संख्या, तो परमात्मा शब्द में अक्षरों की संख्या 1 2 3 4। तो यहाँ पर परमात्मा शब्द में अक्षरों की संख्या 4 हुआ। एक और शब्द के माध्यम से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए एक शब्द मैं लिखती हूँ यहाँ पर सत्य। क्या लिखा है? सत्य। तो यहाँ पर सत्य में अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा कि सत्य शब्द में कितने वर्णों की संख्या है, यानी सत्य शब्द में कितने वर्ण हैं या सत्य शब्द में कितने अक्षर हैं, तो हम कैसे जानेंगे? अगर अक्षर भी पूछ देता है तो हम वर्ण विच्छेद करेंगे तभी जान सकते हैं कि सत्य शब्द में कितने अक्षर हैं या सत्य शब्द में कितने वर्ण हैं। तो अगर हमें वर्णों की संख्या जानना है या अक्षरों की संख्या को जानना है तो हम क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। तो शब्दों को हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे, यानी अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर विच्छेद करेंगे। तो चलिए विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर 100 है, तो 100 लिखेंगे। 100 में क्या है? अ है, यानी स्वर के साथ में जो 100 है वो पूरा है, तो इसलिए यहाँ पर अ आया है। ये तो है जो आधा है। तो अभी मैं बताई थी कि आधे स्वरूप को लिखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? ये आधा तो है तो यहाँ पर पूरा तो लिख देते हैं, किंतु यहाँ पर हलंत दे देते हैं, यानी इससे साबित होगा कि ये जो तो है वो आधा है। अब यहाँ पर य लिखेंगे। तो य में कोई मात्रा नहीं है, य में कोई यहाँ पर मात्रा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अ लगाएंगे। तो ये व्यंजन है। यहाँ पर जो तो लिखा है वो व्यंजन है, यानी अपने वास्तविक रूप में यहाँ पर ये व्यंजन जो आया है तो ये अपने वास्तविक रूप में है। किंतु अगर इसको उच्चारण किया जाएगा, उच्चारण करने के लिए ये स्वर वर्ण की सहायता की जरूरत इसे पड़ती है। तो यहाँ पर अब चलिए, यहाँ पर 100 है तो 100 में अ है, यानी 1 अक्षर हुआ, यानी ये अक्षर बन गया, तो अक्षरों की संख्या 1 हुआ।
फिर यहाँ पर य है, य में स्वर है, यानी ये जो य जो अक्षर है यानी यह जो व्यंजन है वो पूर्ण रूप में है, यानी कि स्वर वर्ण की इसे सहायता मिल गई, यानी ये उच्चारित कर सकता है, अपने आप को उच्चारित कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये पूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर एक नंबर, तो ये एक और ये एक, तो एक और एक को मिलाकर 2, यानी कि सत्य शब्द में कितने अक्षर हैं, तो सत्य शब्द में अक्षरों की संख्या 2 है। अक्षरों की संख्या 2 है। और वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या को किस तरह काउंट करेंगे? तो वर्णों की संख्या यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर एक स व्यंजन, यहाँ पर अस्वर, फिर ये त जो है ये क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ पर जब हम वर्णों की संख्या लेंगे तो इसको भी ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी सत्य शब्द में 5 वर्णों की संख्या है। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया कि अगर कभी भी कोई शब्द दे देता है तो उसमें अक्षरों की अगर संख्या पूछेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम जो पूर्ण रूप से जो वर्ण आए हैं, व्यंजन वर्ण आए हैं, उसी व्यंजन वर्ण को ही हम काउंट करेंगे। तो कैसे? अगर उसको इजीली तरह से यानी अच्छे तरह से समझना है तो हमें कभी भी वर्ण विच्छेद करना ही पड़ेगा। तो वर्ण विच्छेद करेंगे यानी शब्दों को विच्छेद करेंगे, यानी अलग अलग भागों में बांटेंगे, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि अक्षर कितने हैं और उस शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे? इसी ट्रिक से हम समझेंगे अक्षरों को और वर्णों की संख्याओं को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद करके स्वर और व्यंजन जिन कुल संख्याओं को काउंट करेंगे तो वर्ण हमारा निकलेगा, और वहां पर व्यंजन को हम काउंट करेंगे तो हमारा अक्षर निकलेगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। तो उम्मीद करते हूँ कि आप सभी को ये वर्ण विच्छेद का जो टॉपिक है, तो आज की क्लास में हम वर्ण विच्छेद के बारे में समझे हैं। तो ये जो टॉपिक है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।